अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है एमएस विंडोज 7। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़े हैं विंडोज 7 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी एक्सरसाइज, तो चलिए उसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है एमएस विंडोज के इंपॉर्टेंट फीचर्स और हमने देखा कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं और उन फाइल्स और फोल्डर्स को आप लोग कट, कॉपी, पेस्ट या डिलीट किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इसकी एक्सरसाइज, जिसके हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप लोग वो वीडियो दोबारा देख लीजिए। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए कि क्वेश्चन डी क्या है। क्वेश्चन डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट नेम्स ऑफ सम आइकॉन्स प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, डेस्कटॉप पर मौजूद कुछ आइकॉन्स के नाम आप लोगों ने यहाँ लिखने हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेस्कटॉप क्या होता है स्टूडेंट्स, और हमने देखा था कि डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइकॉन्स। और हम लोगों ने 3 आइकॉन्स देखे थे अपनी स्क्रीन पर। आप लोगों की स्क्रीन पर और भी ज्यादा आइकॉन्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनमें से कोई से भी 2-3 के नाम यहाँ पर लिख देने हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले रिकॉल कर लें हम लोगों ने कौन कौन से आइकॉन्स देखे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर का आइकॉन, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था रिसाइकल बिन और हमने देखे थे डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कंप्यूटर, और सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं रिसाइकल बिन, और थर्ड पे लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये 3 आइकॉन्स याद है ना, हम लोगों ने डेस्कटॉप पर देखे थे जी। तो हम लोगों ने कौन कौन से आइकॉन्स लिखे हैं, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और डॉक्यूमेंट्स लिखा है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज फाइल। आप लोगों ने बताना है कि फाइल क्या होती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि फोल्डर्स क्या करते हैं, फोल्डर्स कंटेन करते हैं फाइल्स को। और फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स कंटेन करती हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने कंप्यूटर पर स्टोर की होती है। वो फाइल्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है या फिर ऑडियो फाइल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल क्या करती है, आप लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। तो चलिए लिख लेते हैं, फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन stored on the computer। जी, फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स आप लोगों की उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं जो कि आप लोग कंप्यूटर पर स्टोर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइल कितनी टाइप्स की होती हैं, हम लोगों ने बात की थी कि फाइल्स हो सकती हैं टेक्स्ट फाइल्स, पिक्चर फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो हो सकती हैं और ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि आप लोगों के पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप लोगों ने करना है डिफाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है आइकॉन्स। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स आइकॉन्स क्या होते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे डेस्कटॉप तो हम लोगों ने बात की थी कि आइकॉन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप पर नजर आने वाली स्मॉल पिक्चर्स जिनके साथ टेक्स्ट भी होता है, और वो टेक्स्ट क्या होता है, उन आइकॉन्स के नाम होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Small pictures present on the desktop। ठीक है, आइकॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। जो कि डेस्कटॉप पर आप लोगों को स्मॉल पिक्चर्स नजर आती हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं आइकॉन्स। और हम लोगों ने कौन कौन से आइकॉन्स देखे थे अपने डेस्कटॉप पर, हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर का आइकॉन,
उसके अलावा हमने देखा था रिसाइकल बिन और हमने देखा था डॉक्यूमेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन देखें क्या है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्क्रीन सेवर, जिसको आप लोगों ने करना है डिफाइन। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्क्रीन सेवर होता क्या है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था अगर आप लोग थोड़ी देर तक अपने माउस को मूव नहीं करते हैं या फिर आप अपनी कीबोर्ड की कोई की को प्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस थोड़ी देर के बाद आपकी स्क्रीन पर एक मूविंग पिक्चर या मूविंग टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाता है। उसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, उसे हमने कहा था कि वो होता है स्क्रीन सेवर। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था कि आप लोग किस तरह से स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं, याद है ना। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रीन सेवर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी कि ये मूविंग पिक्चर और टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इफ यू डोंट मूव द माउस फॉर सम टाइम। स्टूडेंट्स अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने माउस को मूव नहीं करते हैं या अपने कीबोर्ड की किसी की को प्रेस नहीं करते हैं कुछ देर के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, स्क्रीन सेवर अपीयर होता है, जो कि क्या होता है, एक मूविंग टेक्स्ट या मूविंग पिक्चर होती है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा भी था ना कि स्क्रीन सेवर किस तरह से अपीयर होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा तो आप लोग पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां हम लोगों ने पढ़े थे स्क्रीन सेवर्स। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है वॉलपेपर। स्टूडेंट्स वॉलपेपर क्या होता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे डेस्कटॉप तब हमने देखा था कि वॉलपेपर क्या होता है, उस डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है जिसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वॉलपेपर क्या है, बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की बैकग्राउंड स्क्रीन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं वॉलपेपर। और आप लोग वॉलपेपर को किस तरह से चेंज करते हैं, याद है ना, डेस्कटॉप पर जाकर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाकर चेंज करते हैं। अगर नहीं याद है स्टूडेंट्स तो जाकर पुराना लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन डी के 3 क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व, और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू एग्जिट विंडोज। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने लिखने हैं वो स्टेप्स जो कि हम लोग फॉलो करते हैं कब, विंडोज को एग्जिट करते हुए। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर मौजूद बटन स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं और उसके बाद एक बटन हम क्लिक करते हैं, कौन सा, शट डाउन का बटन क्लिक करते हैं। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों की विंडोज एग्जिट हो जाती है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग करते हैं शट डाउन बटन को क्लिक। जी स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हैं अपनी विंडोज को क्विट करने के लिए। तो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर लिया है, जो कि क्या था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इन आंसर्स को अपनी बुक्स पे नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और सारे के सारे आंसर्स को नोट कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कीज। स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ कीज दी जाएंगी जिनके आप लोगों ने फंक्शंस लिखने हैं। तो चलिए शुरू करें। पहली की क्या है, कंट्रोल प्लस सी। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट की क्यों यूज होती है, कंट्रोल प्लस सी, किसी भी फोल्डर और किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं। जी नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल प्लस वी क्यों यूज होती है। स्टूडेंट जब आप लोग कंट्रोल प्लस सी से किसी चीज को कॉपी करते हैं, किसी फोल्डर या फाइल को, तो उसको आप लोगों ने जब पेस्ट करना होता है तो हम कौन सी कीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वी। यानी कि कंट्रोल प्लस वी क्यों यूज होती है, पेस्ट करने के लिए।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोगों ने किसी फोल्डर या फाइल को कॉपी नहीं बल्कि कट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, कट करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्टकीज यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? कट लिख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का फंक्शन क्या है? टू कट अ फोल्डर और फाइल। चलिए लास्ट शॉर्ट की रह गई है, देख लेते हैं वो क्या है? शिफ्ट प्लस डिलीट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि आप लोग दो तरह से फोल्डर्स और फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, टेम्परेरीली और परमानेंटली। तो अगर हम लोगों ने टेम्परेरी डिलीट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं राइट क्लिक और फिर हम लोग डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर आप लोगों ने परमानेंटली डिलीट करना है किसी चीज को और आप लोग चाहते हैं कि वो फाइल या फोल्डर आप लोगों को रिसाइकल बिन में नजर ना आए बल्कि परमानेंटली आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रेस करते हैं कौन सी की? शिफ्ट और डिलीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट और डिलीट क्या करती हैं? आपके फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर देती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिख लिया कि शिफ्ट प्लस डिलीट क्या करती है? आपके फाइल्स और फोल्डर्स को कर देती है परमानेंट डिलीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। आप लोगों को कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? जी, आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, क्योंकि इन वर्ड्स के लेटर्स अरेंज नहीं है, जिनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखना है अपनी ब्लैंक में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहला वर्ड देखिए, क्या लेटर्स नजर आ रहे हैं आपको? CION। जी, याद करें, हम लोगों ने पढ़ा था डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे हम लोगों ने पढ़े थे क्या? स्मॉल पिक्चर्स। उनको हम क्या कहते हैं? जी, उनको हम कहते हैं आइकॉन्स। तो स्टूडेंट्स, इसको जरा पढ़िए, इस वर्ड को। आप लोगों को वही लेटर्स नजर आ रहे हैं ना जो कि आइकॉन्स के हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे लिख लेते हैं आइकॉन्स। जी, तो इसका करेक्ट वर्ड क्या हुआ? आइकॉन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ, ये क्या है? ये ऐसी स्क्रीन होती है जो कि आप लोगों को नजर आती है अपना कंप्यूटर ऑन करने के बाद। जी, जब आप लोगों को विंडोज का वर्जन नजर आता है तो उस स्क्रीन के बाद जो स्क्रीन अपीयर होती है स्टूडेंट्स, ये वो है। याद करें कौन सी स्क्रीन थी वो? जी, वो थी डेस्कटॉप। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये वर्ड है डेस्कटॉप। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। जी, थर्ड वर्ड देखिए क्या है? IEFL। क्या वर्ड हो सकता है ये? हिंट दे दूं? ये वर्ड क्या करता है स्टूडेंट्स? ये वर्ड हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है जो कि हम लोग कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं। अब तो याद आ गया होगा, क्या है स्टूडेंट्स? ये है फाइल। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। जी, अब है फोर्थ वर्ड, देखिए क्या है? फोर्थ वर्ड है OLFERD। बहुत मुश्किल वर्ड है ना? लेकिन चले हिंट दे देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये वर्ड क्या है? ये कंटेन करता है डिफरेंट फाइल्स को, और वो फाइल्स कोई भी हो सकती हैं, टेक्स्ट या पिक्चर्स या वीडियोस हो सकती हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये वर्ड है फोल्डर। हमारा फोल्डर कंटेन करता है ना डिफरेंट फाइल्स को। जी, तो ये वर्ड है फोल्डर। चलिए इसे लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपने 4 वर्ड्स को अरेंज कर लिया। अब सिर्फ एक वर्ड रह गया, जल्दी से इसे भी अरेंज कर लेते हैं। चलिए देखें, तो ये वर्ड है LLAWPRAPE। जी स्टूडेंट्स, हिंट दे दूं? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि डेस्कटॉप पर जो बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वॉलपेपर। तो ये क्या है? ये वर्ड है वॉलपेपर। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं वॉलपेपर। जी, थी ना ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और एक्सरसाइज के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।